हेलो डॉक्टर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप फास्टिंग रखने को लेकर इतने सीरियस हैं। डॉक्टर प्लीज, 24 घंटे बहुत हो गए, मुझे भूख लगी है। ओह, तुमने कभी फास्ट नहीं रखा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम 7 दिन बिना कुछ खाए पिए कैसे रह पाओगे। 7 दिन? तो आपका मतलब है फास्टिंग में कई घंटों या कई दिनों तक कुछ नहीं खाते? आपने हम सबको बेवकूफ बनाया, ये गलत है, बिल्कुल गलत। डॉक्टर, मुझसे ना हो पाएगा। मेरा वादा है कि थोड़े समय बाद तुम बेहतर महसूस करोगे। तुम्हें फास्ट रखे 24 घंटे हो गए हैं, अब तुम्हारी बॉडी को फास्टिंग के लाभ मिलने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर सही है दोस्तों, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगे हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी सुधर गई है। ब्रेन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है? मेरे लिए तो अब तक का सबसे बुरा एहसास है ये। देखो, जब से हमने अनहेल्दी खाना शुरू किया है और जब से हमारा वेट बढ़ा है, तब से हमारा ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ चुका था। ये तो तुम भी जानते हो, और इसी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट होती जा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहता तो हमारा अंत करीब था दोस्त। ब्रेन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हमें डराओ मत, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेफ्ट लंग, घबराओ मत, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। देखो, हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी तभी मिल पाती है अगर हमारे द्वारा खाए गए खाने का कुछ हिस्सा ग्लूकोज नाम के शुगर मॉलिक्यूल में बदल जाए, समझे? तो अगर मैं पनीर पिज्जा खाऊंगा तो उसका आधा हिस्सा इस ग्लूकोज नाम की शुगर में बदल जाएगा? खैर, ऐसा भी नहीं है स्टमक। पिज्जा के ज्यादातर हिस्से में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि पनीर में फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं। फैट्स खाने पर वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और फिर वो एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इनका मेन काम अलग अलग टिश्यूज को रिपेयर करने का होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स अलग होते हैं, वो हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेस्ट होने पर वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं और हमारे खून में पहुंचकर हमें एनर्जी देते हैं। इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। ओके, लगता है मैं समझ गया हूँ। लेकिन फिर तुमने ये क्यों कहा कि हाई ब्लड ग्लूकोज हमारे लिए बुरी होती है? ब्रेन, तुमने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात ही क्यों की? तुमने कहा इस कारण हमारी मौत हो सकती है। तुमने कहा बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, और अब तुम अपनी बात से पलट रहे हो। रुको जरा, सब्र करो, मैं समझाने ही वाला था। खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है ताकि वो हमारी बॉडी के सभी सेल्स में पहुंचकर एनर्जी दे। यही मेन काम होता है। हालांकि ग्लूकोज अपने आप से हमारे बॉडी के सेल्स में नहीं घुस सकता, इसके लिए उसे अपने साथी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, समझे? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के हर सेल में ग्लूकोज को घुसने में मदद करता है। आप इसे एक खास चाबी की तरह समझ सकते हैं ताकि ग्लूकोज घुस सके। हालांकि जब आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो धीरे धीरे इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, और इसी कारण हमें डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। अरे डॉक्टर, मुझे लगा नहीं था ये बीमारी इतनी गंभीर होगी। मुझे लगा आप तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बताओ, फास्टिंग बच्चों के लिए भी सेफ है क्या? बहुत बढ़िया सवाल। एक बात ध्यान रखें, बच्चों को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। उनका शरीर और दिमाग बढ़ रहा है, उनकी बॉडी की अलग डिमांड होती है। चलो, काफी ज्ञान की बातें हो गई, कल मिलते हैं फास्टिंग के 2 दिन के बाद। ओहो यस, हम ये कर सकते हैं ऑर्गन्स। 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तो और मुझे भूख भी नहीं लग रही है। शाबाश, अब अपने आप पर कंट्रोल रखो स्टमक। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हम मिलकर करेंगे। स्टमक, स्टमक। कहा था थोड़े समय बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। जानना चाहते हो क्यों? शायद मुझे पता है, ये इसलिए है ना क्योंकि हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जगह एनर्जी के सोर्स को बदल दिया है। लेकिन बस इतना ही नहीं, वास्तव में तुम सब शानदार और दमदार कीटोसिस के लाभों का आनंद ले रहे हो। कीटोसिस? क्या सही नाम है? हेलो मिस, मैं हूँ कीटोसिस। तो ये कीटोसिस क्या है डॉक्टर? ऐसा मान लो कि कीटोसिस तुम्हारी बॉडी का बैकअप एनर्जी प्लान है। कीटोसिस के दौरान लीवर तुम्हारे जमा किए गए फैट सेल्स को कीटोन्स नाम के केमिकल कंपाउंड्स में तोड़ता है, क्योंकि लगभग 48 घंटों के बाद अब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी में बहुत ग्लूकोज होता है, तो एनर्जी के लिए बॉडी कीटोन्स का इस्तेमाल करती है। फास्ट रखना कमाल की चीज है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टमक को भूख क्यों नहीं लग रही है और लिवर इतना खुश क्यों हो गया है। मैं बताता हूँ कि मैं खुश क्यों हूँ ब्रेन। जब से मैंने अपने जमा किए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना बंद किया है, तब से मेरा काम काफी कम हो गया है। अब मुझे बस कीटोसिस के लिए फैट सेल्स को कीटोन्स में तोड़ना है, लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, तो थोड़ा आराम है। ओह अच्छा लिवर, हमारी ब्लड स्ट्रीम में कीटोसिस भेजने के लिए शुक्रिया। चलिए ठीक है डॉक्टर, आप इस कीटोसिस के बारे में हमें और समझा सकते हैं? कीटोसिस को बेहतर ढंग से समझने के लिए तुम्हें एक आदि मानव की तरह सोचने की जरूरत है। उस दौर में ह्यूमंस को कई दिनों तक खाना ढूंढना पड़ता था। वो शिकार करते थे,
और इसी दौरान कीटोसिस ने उनके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और मनुष्य जाति इस तरह बच पाई। ओह, ये तो हमारे ह्यूमंस की एक सुपर पावर की तरह निकला। कह सकते हो कीटोसिस एक हाई क्वालिटी फ्यूल की तरह है जो लंबे समय तक हमें दौड़ने में हमारी मदद करता है। ओह डॉक्टर, तो क्या इसलिए अब मुझे भूख नहीं लग रही है? बोलिए, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आदि मानव भी इतनी भूख महसूस करते तो वो शिकार नहीं कर पाते, इसलिए खाना ना मिलने पर वो जीवित रह पाते। डॉक्टर, ये फास्टिंग तो सच में कमाल की चीज है। काश मैं हमेशा के लिए ऐसा महसूस कर पाता। मेरा वो सब चीजें करने का मन कर रहा है जिनको करने में मुझे आलस आ जाता था। अरे ब्रेन, अभी कल होने का इंतजार तो करो। मैं बताना भूल गया कि तुम फिलहाल माइल्ड कीटोसिस में हो। पिक्चर तो अभी बाकी है। ओह वाओ, ये तो शानदार है। मैंने आज तक इतना अच्छा महसूस नहीं किया। लिवर, तुम कीटोन्स को पंप करते रहो। ये तो एक चमत्कार की तरह है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है? पी कीटोसिस में आपका स्वागत है। डॉक्टर, आप सही कह रहे थे। ये फास्टिंग सच में कमाल है। हाँ, याद है ना 7 दिनों तक फास्टिंग को लेकर तुम क्या महसूस कर रहे थे? अब अगले 4 दिन इसका मजा लो। चलो फिर मिलेंगे। चलो दोस्तों, कुछ काम खत्म कर लेते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पिछले 3 महीनों से ज्यादा काम तो हमने पिछले 7 दिनों में कर लिया है। हाँ, मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता, लेकिन सच कहूँ तो मैं अब नॉर्मल लाइफ को मिस करने लगा हूँ। हाँ ब्रेन, इसमें मजा तो आया, लेकिन हम ये हमेशा तो महसूस नहीं कर सकते हैं। क्यों? सही कहा। हाँ, मुझे भूख तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मैं वो मजेदार खाने को मिस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। ओके, 7 दिनों के फास्टिंग के बाद तुमने वेट लूज किया है 2.5 किलो। ग्लूकोज का लेवल है 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये 17% बेटर हुआ है। हमने कर दिखाया दोस्तों, आखिर मेहनत रंग लाई। चलो अब तुम कुछ खा लो, लेकिन हाँ, तुम अब भी 16 से 18 घंटों वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। उससे भी बहुत फायदे मिलते हैं। अरे नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है।